हेलो +2 स्टूडेंट्स। बच्चों, चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर और आज हम कर रहे हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द टाइम द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी न्यू पार्टनर की एडमिशन से लेकर के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तक जो जो एंट्रीज होती हैं वो आज सभी की जाएंगी। बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि पार्टनर जब आता है एक नई फर्म में तो वो कुछ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश लेकर के आता है। तो बच्चों, जब एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल और शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश लेकर के आए तो ये जर्नल एंट्री पास की जाती है बच्चों। व्हेन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। तो जाहिर है बच्चों, फर्म का कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जब नया पार्टनर कैश लेके आएगा तो फर्म का कैश बढ़ेगा, कैश इंक्रीज होगा। तो जब असेट्स इंक्रीज होते हैं बच्चों तो उसको डेबिट किया जाता है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल लेके आया है तो वो कैपिटल उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है तो उसको ट्रांसफर करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो बच्चों, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उस टाइम ये एंट्री आप पास करोगे जब न्यू पार्टनर अपने कैपिटल को कैश और प्रीमियम फॉर गुडविल को कैश लेकर के आता है। तो बच्चों, उसके बाद दूसरी एंट्री, जब प्रीमियम फॉर गुडविल को जो नया पार्टनर लेके आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों निकाली जाती है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और समझिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या यूज़ होता है। तो बच्चों, जब प्रीमियम फॉर गुडविल बांटा जाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। इससे पहले वाली एंट्री में हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया है, अब आगे इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स मैंने इसलिए लगाया है कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल उसको मिलता है जिसने सैक्रिफाइस किया होता है। जिसने सैक्रिफाइस नहीं किया होता उसको प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं मिलता है। तो जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको आप क्रेडिट करेंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर उनके करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आप तब डालोगे बच्चों अगर उनकी कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी। तो बच्चों, जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो उनको प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, अगर वो पैसा बिजनेस से विथड्रॉ कर लेते हैं, अगर यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को न्यू पार्टनर्स के द्वारा लाया गया प्रीमियम फॉर गुडविल जो मिलता है, अगर वो उसको बिजनेस से विथड्रॉ कर लें तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे बच्चों? तो जाहिर है अगर वो पैसा विथड्रॉ करेंगे तो फर्म का कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज होएगा, यानी असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर है उसको क्रेडिट करेंगे, यानी एंट्री डालेंगे बच्चों कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंसर्न का मेरा मतलब है जिसने पैसा विथड्रॉ किया है उसको डेबिट करना है, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है या उसका करंट अकाउंट डेबिट करना है।
एज अ केस में बी। अगर क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट बोला जाता है तो करंट अकाउंट डालेंगे, या अगर उनकी फिक्स्ड कैपिटल है तो भी करंट अकाउंट डालोगे, नहीं तो कैपिटल अकाउंट डालोगे। तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर कंसर्न पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे कैश और बैंक को। यानी एंट्री क्या बनी, ये कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या उनके करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये एंट्री बच्चों तब आप डालोगे जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है उसको बिजनेस से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद बच्चों एक और एंट्री है, जब एक नया पार्टनर जो आता है प्रीमियम फॉर गुडविल कैश नहीं ला पाता, यानी वो प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में नहीं लाता है, उसका शेयर तो है प्रीमियम फॉर गुडविल का, लेकिन ही इज अनएबल। अनएबल मीन्स उसमें कैपेसिटी नहीं है प्रीमियम फॉर गुडविल को पे करने की, फर्म को अनएबल है। तो व्हेन न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, कैश नहीं लेके आ रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, तो बच्चों क्या एंट्री पास करेंगे, तब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करने की बजाय हम उसका कैपिटल अकाउंट यानी न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। कई बार बच्चों क्या होता है, कल जो वीडियो आपको दिया है, कल वाले वीडियो में देखिए, उसमें आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आप देखिए, उसमें मैंने आपको अलग अलग केसेस करवाए हैं कि जब एक पार्टनर पार्टली गुडविल लेके आता है, पार्टली मीन्स उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है उसका कुछ हिस्सा लेके आया है और कुछ हिस्सा नहीं लेके आया है, तो जितना हिस्सा लेके आया है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डालेंगे, जितना नहीं लेके आया उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे या करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। यहाँ पर वो पूरी गुडविल नहीं लाया है, तो इसलिए हमने जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट या उसका करंट अकाउंट डेबिट करके और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डाला है। तो एंट्री बच्चों क्या बनी, अगर न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में नहीं लाया है, अनेबल है वो लाने में, तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट या उसका करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। बच्चों जब पुराने वाली फर्म की बैलेंस शीट के अंदर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बुक्स के अंदर, तो बच्चों उसको राइट ऑफ किया जाता है। बैलेंस शीट के अंदर पहले से ही गुडविल दी गई है, उसको राइट ऑफ किया जाता है पुराने पार्टनर्स के बीच में पुरानी रेशो के अंदर। तो बच्चों ये एंट्री डालेंगे जब व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द ओल्ड फर्म, एंट्री डालेंगे बच्चों ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट को यहाँ राइट ऑफ कर दिया गया है। और बच्चों आगे है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में पड़े होते हैं, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं। इसके बारे में और डिटेल अगर आपको जाननी है तो वीडियो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा। फिलहाल ये जर्नल एंट्री है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो बच्चों ये होता है जनरल रिजर्व, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पड़े होते हैं, ये जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। इनमें से कोई भी अगर होगा तो उसको डेबिट करेंगे, सारे हैं तो सबको डेबिट करेंगे। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये पुरानी रेशो के अंदर, क्योंकि इनके ऊपर, इन फंड्स के ऊपर, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसके ऊपर पुराने वाले पार्टनर्स का हक है, इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। बच्चों ये है फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इससे पहले वाली एंट्री 6 एंट्री में हमने डाला है फॉर
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए एंट्री डाली थी। अब ये है फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए एंट्री, रिवर्स एंट्री करेंगे। रिवर्स एंट्री से मेरा मतलब ये है कि ओल्ड पार्टनर्स जितने भी हैं उनके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करके और एक्यूमुलेटेड लॉसेस जितने हैं उनको क्रेडिट करेंगे। जैसे P&L है, ये असेट साइड पड़े होते हैं बच्चों, ये लॉसेस होते हैं। या फिर एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी लॉस है, तो इसको क्रेडिट किया जाता है। बच्चों याद रहे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या उनके करंट अकाउंट को डेबिट करके ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो असेट साइड पड़े होते हैं जैसे प्रॉफिट लॉस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इनको क्रेडिट किया जाता है। बच्चों उसके बाद है, अब आ गया है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो पुराने वाले पार्टनर्स अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज को, यानी जो बैलेंस शीट के अंदर होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज को, उसको दोबारा से रिवैल्यूएट करते हैं, तब ये जर्नल एंट्री पास की जाती है। बच्चों ये एंट्री याद रहे बच्चों, प्रॉफिट की एंट्री है ये, यानी जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा तो ये एंट्री बनती है। देखिए कैसे, अगर फर्म के असेट्स इंक्रीज होते हैं तो फर्म को प्रॉफिट होता है, तो इंक्रीज इन असेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो फर्म को प्रॉफिट होता है, इसका मतलब है डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कई बार बच्चों अनरिकॉर्डेड असेट्स, यानी जिनका बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, रिवैल्यूएशन करते टाइम यानी असेट्स एंड लायबिलिटीज की करंट वैल्यू फाइंड करते टाइम वो अनरिकॉर्डेड असेट्स मिल जाते हैं, तो इससे फर्म का प्रॉफिट होता है। तो इसलिए अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। तो बच्चों इंक्रीज इन असेट्स अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये कंबाइंड एंट्री प्रॉफिट की है। बच्चों आप चाहो तो कंबाइंड डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको अलग अलग भी डाल सकते हो। बच्चों ये है लॉस की एंट्री। जब रिवैल्यूएशन करते टाइम अगर फर्म को लॉस हो रहा हो तो ये एंट्री पास की जाती है, ये एंट्री बनती है बच्चों। उसका रिवर्स जो इससे पहले वाली एंट्री डाली है हमने, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था, इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज, यानी उधर इंक्रीज इन असेट्स हुआ था, इधर डिक्रीज इन असेट्स होगा। उधर डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा तो इधर इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा। उधर अनरिकॉर्डेड असेट्स थे तो इधर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होंगी बच्चों। तो एंट्री क्या बनती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन असेट्स अकाउंट। जैसे स्टॉक कम हो गया आपका, फर्नीचर कम हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई तो ये लॉस हो गया, तो टू डिक्रीज इन असेट्स अकाउंट। टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट, जैसे क्रेडिटर्स बढ़ गए, बिल्स पेबल बढ़ गए, तो ये लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई तो फर्म का लॉस हो गया, तो टू इंक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट। और ये है रिवैल्यूएशन करते टाइम जैसे अनरिकॉर्डेड असेट्स मिले थे वैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी मिल सकती हैं, तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन असेट्स अकाउंट, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट, ये है बच्चों लॉस की एंट्री। अब अगर प्रॉफिट वाली एंट्री का सम टोटल ज़्यादा है लॉस वाली से, यानी यहाँ पर जो अमाउंट है डेबिट साइड में ये कम है जो क्रेडिट किया था उससे, यानी क्रेडिट वाली अमाउंट ज़्यादा थी डेबिट वाली कम थी, तो बच्चों प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट वाली ज़्यादा है और उधर क्रेडिट वाली कम है तो बच्चों लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये एंट्री पास करेंगे बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे प्रॉफिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। बच्चों याद रहे पुरानी रेशो से करना है ये सारा काम, ओल्ड रेशो से। और अगर लॉस हो रहा है फर्म को तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी बच्चों। यही एंट्री रिवर्स यानी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट करके टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों कई बार क्या होता है रिवैल्यूएशन करते समय पुराने वाले पार्टनर्स कुछ असेट्स या लायबिलिटीज को ओवरटेक कर लेते हैं। यानी जैसे ए पुराना पार्टनर है ए एंड बी, ए ने कहा स्टॉक मुझे दे दो, बी ने कहा फर्नीचर मुझे दे दो, और ए ने कहा क्रेडिटर्स मेरे को दे दो। यानी असेट्स ले लिए ए ने और बी ने भी असेट्स ले लिए और ए ने एक लायबिलिटी ले ली।
यानी वो चाहें तो असेट्स और लायबिलिटीज़ को ओवरटेक कर सकते हैं। ओवरटेक या तो एट द बुक वैल्यू, यानी जो बुक वैल्यू हो उसी के ऊपर, या मोर देन द बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू से ज़्यादा। अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो जाहिर है बच्चों प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको रिवैल्यूएशन में वैसे ही डालना है जैसे डालते हैं। और अगर लेस देन द बुक वैल्यू है तो जाहिर है बच्चों लॉस हो रहा है, तो लॉस की एंट्री में उसका ट्रीटमेंट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। लेकिन जर्नल एंट्री ये पास करेंगे, अगर असेट्स लेता है बच्चों पार्टनर कोई, तो एंट्री डालेंगे कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। कंसर्न से मेरा मतलब वही है कि जिस पार्टनर ने असेट्स लिए हैं उसको डेबिट करना है या उसका करंट अकाउंट डेबिट करना है। कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर उसका करंट अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। जैसे उसने फर्नीचर लिया है तो टू फर्नीचर, स्टॉक लिया है तो टू स्टॉक। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटीज ले लेता है तो ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी बच्चों, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर। जैसे उसने क्रेडिटर्स ले लिए तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कंसर्न से वही मतलब जिसने लायबिलिटी ली है उसका कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट करना है। तो ये जर्नल एंट्रीज हैं कुछ एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, यानी जब सभी पार्टनर्स की कैपिटल्स को एडजस्ट किया जाता है। आगे आने वाली वीडियोस में इस टॉपिक को करना है बच्चों हमने, कि जब सभी पार्टनर्स की कैपिटल्स को एडजस्ट किया जाता है तो फिर या तो एफिशिएंसी आती है या डेफिशिएंसी आती है। बच्चों एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी का मतलब ये है, एफिशिएंसी का मतलब ये है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल्स हैं वो बिजनेस में ज़्यादा चल रही हैं, ज़्यादा है, और वो पैसा फर्म ने उनको वापस करना होता है, यानी वो पैसा उस फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं, इसको एफिशिएंसी कहा जाता है। और अगर किसी पार्टनर का जितना कैपिटल डिसाइड हुआ है उससे कम है बिजनेस के अंदर, तो उसको और कैश बिजनेस में लेके आना होता है, उसको डेफिशिएंसी कहा जाता है बच्चों। तो इन केस ऑफ एफिशिएंसी, कंसर्न्ड पार्टनर्स का कैपिटल, कंसर्न का मतलब जिसकी एफिशिएंसी है, जिसकी कैपिटल बिजनेस में ज़्यादा है वो विड्रॉ करेगा, तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को डेबिट करके कैश और बैंक को क्रेडिट करना है। और अगर डेफिशिएंसी है तो रिवर्स करेंगे, वो कैश लेके आएगा, फर्म का कैश इंक्रीज होएगा, तो कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करके कंसर्न पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ये है केस ऑफ डेफिशिएंसी का बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट जो हमें आगे काम आने वाला है जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पर्टिकुलर अमाउंट इधर आइए पहले, क्रेडिट साइड। बच्चों ये प्रॉफिट साइड है फर्म की, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रॉफिट साइड, और ये है लॉस साइड। तो जर्नल एंट्री याद रखिए, जिसमें हमने प्रॉफिट की एंट्री डाली थी वो सारा काम इधर होगा, यानी बाय इंक्रीज इन असेट्स अकाउंट। असेट्स अगर बढ़ते हैं, जैसे बिल्डिंग इंक्रीज हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया, फर्नीचर इंक्रीज हो गया, तो इधर आएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कुछ भी है, बाय मशीनरी अकाउंट इंक्रीज होना चाहिए उनमें, तो बाय इंक्रीज इन असेट्स अकाउंट। और ये है लायबिलिटीज के अंदर डिक्रीज, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटीज डिक्रीज होनी चाहिए, जैसे क्रेडिटर्स कम हो गए तो बाय क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल कम हो गए तो बाय बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्टिंग कम हो गई तो बाय बैंक ओवरड्राफ्टिंग कम हुई है, तो ये लायबिलिटीज के अंदर डिक्रीज है बच्चों। और ये हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स। याद होगा बच्चों आपको कि जब रिवैल्यूएशन करते टाइम कुछ असेट्स मिल जाते हैं जिनका बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, वो अनरिकॉर्डेड असेट्स होते हैं, वो भी प्रॉफिट होता है, तो इस साइड डालना है बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट। ये है बच्चों बाय डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर कोई प्रोविजन है फर्म की और वो प्रोविजन पहले से डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको भी बाय साइड डाला जाएगा। बच्चों इधर आइए, ये है अब डिक्रीज इन असेट्स अकाउंट, लॉस है फर्म का, और ये है इंक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, लॉस है फर्म का। और ये है अनरिकॉर्डेड असेट्स टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट, लॉस है फर्म का, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज मिल गई। और ये अगर प्रोविजन के अंदर इंक्रीज हो जाता है बच्चों, अगर डिक्रीज हो जाता है तो प्रॉफिट है,
अगर प्रोविजन बढ़ जाती है पहले से तो इसका मतलब इंक्रीज हो गया तो वो लॉस होता है, तो इसको इधर डालेंगे। अब इसका टोटल करेंगे, अगर ये प्रॉफिट ज़्यादा है माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को बांटेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट पुरानी रेशो में। अगर ये साइड ज़्यादा है, ये साइड अगर ज़्यादा है तो फर्म को लॉस होगा और लॉस बांटेंगे इधर, बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट ओल्ड रेशो में।